वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। पहले ही आप कोई न्यूज़ मत देखो और ओपिनियन पे आओ। ओपिनियन पे एडिटोरियल एंड ओपिनियन मिडिल पेज। संडेज के दिन नहीं होता, ये सिर्फ वीकडेज पे होता है। अगर ये पॉलिटिक्स पे फिर छोड़ दो। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे है ये। इससे बेटर शॉर्ट फॉर्म में इस डेटा का क्रक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये हार्डली 150 वर्ड का है और एग्जैक्टली आपके आंसर के लिए भी 150 वर्ड चाहिए होता है आपको। फर्क सिर्फ इतना है कि आंसर राइटिंग में आप इसी डेटा को पॉइंट फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में, फ्लोचार्ट डायग्राम फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप जब मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास पूरे एक कंट्री का डेटा है, एक स्टेट का डेटा है। उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आप पॉलिसीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि लास्ट एक साल में जम्मू कश्मीर में कोलन कैंसर के केसेस बहुत हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? इसका मतलब है कि कुछ ईटिंग हैबिट्स से कुछ रिलेटेड हो सकता है, कुछ वाटर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ना कुछ इश्यू तो है। अकॉर्डिंगली इस पर मेडिकल पॉलिसी बन सकती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी चीज की बात करते हो, किसी प्रोडक्ट की, उसकी एड आपको उसी वक्त मोबाइल पे दिख जाती है। उसी वक्त आपको क्या लगता है कि कोइंसिडेंस है ये? सिरी और गूगल दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों की बातें रिकॉर्ड करते हैं। एक्सेप्ट किया है इस चीज को ताकि हम बेटर सर्विसेज दे पाएं। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी अगर डेटा का एक्सेस गवर्नमेंट के पास है तो कैसे एंश्योर किया जाए कि हमारा डेटा गवर्नमेंट गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें। अब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये रट लो और इसके पॉइंट्स, ब्रॉडर पॉइंट साइड में कहीं लिख दो। अगर लिखने में भी सुस्ती आ रही है, इसी आर्टिकल को ऑनलाइन सर्च करो, वहां से कॉपी पेस्ट करो, डाल दो एवरनोट में। वो भी नहीं आ रहा है, फोटो खींचो, टैग कर दो एवरनोट की फाइल में GS3 डेटा प्रोटेक्शन बिल फोल्डर बना के। उसके बाद आ गया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, हेल्थ केयर का पार्ट। खैर ये गवर्नेंस में भी आएगा, ये पॉलिटी में भी आएगा और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा। डिपेंड करता है कि सवाल किस जगह पूछा जा रहा है। सवाल पूछ रहा है इस बारी KS मेंस में 2021 में उन्होंने पूछा व्हाट इज आयरन डोम। इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है वो। लेकिन या तो ये GS2 में होना चाहिए था क्योंकि IR की बात है, या फिर ये GS3 में होना चाहिए था क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है। लेकिन पूछा GS1 में जानबूझकर। वहां पर GS2 या GS3 की बात ही नहीं करनी, वहां पर ज्योग्राफिकल बताना है कि इजराइल की इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ जो लेबनान है, इस तरफ ये है और बीच में गाजा स्ट्रिप है। तो ताकि उनको चारों तरफ से अटैक होता है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, तो इसलिए उनको ये बनाना पड़ा। डिपेंड करता है किस GS पेपर में पूछा जा रहा है, उस GS पेपर के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। और ये टैलेंट तब आएगा ना जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे। फिर आ गया ये ओपिनियन, द इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हैप्पीमोन जेकब। हमेशा पढ़ा कि ये बंदा है कौन। ये है JNU का प्रोफेसर। अब एकेडमिशियंस जो होते हैं स्पेशली JNU के, वो लेफ्टिस्ट होते हैं जनरली। लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट टाइप, बिल्कुल सही। तो जनरली इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से अलग होता है, लेकिन नेवरदलेस ही इज एन एकेडमिशियन। इसके आर्गुमेंट को देखो, इसने आर्गुमेंट कैसे लिखा, क्या हम उस आर्गुमेंट की स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं क्या? है ना, कभी भी प्रो या अगेंस्ट गवर्नमेंट लिखना ही नहीं है। प्रीवियस गवर्नमेंट, कभी भी किसी मिनिस्टर का नाम लिखना ही नहीं है। आपको लिखना है प्रधानमंत्री मोदी, लिखो प्रेजेंट PM। आपको लिखना है NDA गवर्नमेंट, लिखो प्रेजेंट गवर्नमेंट। कभी भी मेंशन मत करो। चेक करने वाला प्रो कांग्रेस है कि प्रो BJP है कि प्रो कौन है पता नहीं आपको, वो बाय डिफॉल्ट आपके -2 काट देगा। तो ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ये दो पेजेस है, 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर खोलते ही सबसे पहले यहां पहुंचो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा टाइम कि नहीं सर नहीं मिल पाता, कम से कम ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपको अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। DC बडगाम है अभी, डॉक्टर SF हामिद हमारे सीनियर थे हमदर्द में, तो वो बताते कि मैंने ओपिनियन में पढ़ा कहीं पर वोकल माइनॉरिटी साइलेंट मेजॉरिटी, ऐसा कोई वर्ड उसे सुना देखा था ऐसे ही एडिटोरियल में। कहते मैं कहीं इंटरव्यू में गया तो मुझे उन्होंने कुछ पूछा, वहां इतना फिट बैठा ये वर्ड वोकल माइनॉरिटी एंड साइलेंट मेजॉरिटी। उस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स है इंटरव्यू में 207। बस इतना ही होता है। हर रोज नजर मारोगे इसको तो अपने आप समझ में आएगा। ये जो स्पोर्ट्स का पोर्शन इसको छोड़ दिया करो।